चलो, राउटिंग अभी तक हमने की कैसे थी? हमने ब्राउज़र राउटर का यूज़ किया था, और ब्राउज़र राउटर एलिमेंट का यूज़ किया था, जो हमने अपने ऐप के ऊपर अप्लाई किया था। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट ब्राउज़र राउटर मेथड का यूज़ करें। तो अब मुझे ब्राउज़र राउटर अप्लाई नहीं करना। मैंने सिंपल ऐप कंपोनेंट को कॉल किए, और ऐप कंपोनेंट सारा कोड कमेंटेड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं नया कोड राइट करने जा रहा हूँ। सो कॉन्स्ट app equals to a simple functional component that will return what some value, and then export default and what app। इस बारी मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ब्राउजर राउटर क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब राउटिंग डिफाइन करने के लिए ना तो मैं राउट नाम से एलिमेंट का यूज करूंगा, और ना ही मैंने ब्राउजर राउटर ऐप के ऊपर लगाया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ कॉल्ड राउट्स, विच इज फ्रॉम अ फंक्शन कॉल्ड क्रिएट ब्राउजर राउटर है। तो मैं इस समय इसका यूज करूँगा, क्रिएट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये एक फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट में हमसे वो सारे राउट्स मांगेगा जो हमें चाहिए। मतलब जो एग्जैक्टली हम सारे राउट्स किसके थ्रू दे रहे थे, ऑलरेडी हम राउट टैग के थ्रू दे ही रहे थे, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है कि हमने यहाँ पर ये राउट क्रिएट किए थे राउट्स, और उसके अंदर हमने क्या बनाए थे, राउट, जिसके अंदर हमने पाथ और क्या डिफाइन किया था, एलिमेंट डिफाइन किया था। वही सब कुछ होगा क्रिएट ब्राउजर राउटर के आर्ग्यूमेंट में। हमें क्या भेजना है, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपने राउट डिफाइन कर रहे हैं। राउट में आपको पता है दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट थे, पाथ वो अब हमारे लिए कीज है, पाथ कॉलन स्लैश रूट पाथ अगर होता है तो आपने का कौन सा एलिमेंट आपको रेंडर करवाना है। सो लेट्स से आपने होम वाला एलिमेंट क्या रेंडर करवा दिया, होम बना हुआ था ना हमारे पास, यस होम है। सो होम वाला एलिमेंट हमने फिलहाल रेंडर करवा दिया। फिलहाल इसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं होम फ्रॉम, वी हैव डॉट स्लैश components dot slash components स्लैश वी हैव साइट, और साइट के अंदर आपका होम डॉट का JSX भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है खाली। तो रूट पे हमने होम इंपोर्ट करवा दिया है। एज इट इज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया अबाउट का फ्रॉम अ फाइल कॉल्ड अबाउट, और यहाँ पर मैंने एक और राउट यहीं से डिफाइन कर दिया विच इज पाथ कॉलर स्लैश वी हैव अबाउट। अगर ये वाला राउट कॉल होता है देन अपने का कि हमें एलिमेंट कॉल करना है। एलिमेंट कौन सा कॉल करना है, अबाउट वाला एलिमेंट क्या है कॉल करना है। अब वही सेम चीज हमने डिफाइन की है जो हम राउट्स और राउटर के थ्रू कर रहे थे, मतलब उन एलिमेंट्स का यूज कर रहे थे, उसकी जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पर ये कोड राइट कर। ठीक है, अब इसके मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, सब कुछ सेम ही है। अब इसे यूज़ कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट में, देखो ये वही ऐप कंपोनेंट है जहाँ हमने कहा कि दिस इज माय एप्लीकेशन पेज। राउटिंग जहाँ हमने अप्लाई की थी, जैसे नीचे हमने वहाँ पर क्या लगाए थे, राउट्स लगाए थे, राउट्स, और राउट के अंदर हमने अलग अलग राउट डिफाइन किए थे। दिस इज सबसे पहला राउट्स बनाया था और अंदर राउट बनाया था। अब ये हमने पहले बना लिया, हमने ऑलरेडी ये सारे राउट्स इस लेट्स से वेरिएबल कॉल्ड राउट्स के अंदर क्या है बना के रख दी। तो अब मैं अपने पेज पर, एप्लीकेशन पेज पे सिर्फ किसे कॉल करूंगा, अनदर एलिमेंट को कॉल करूंगा विच इज कॉल्ड एज व्हाट, द राउट प्रोवाइडर है कि मैंने राउट्स बना रखे और उसके लिए मैंने एक प्रोवाइडर क्रिएट ब्राउजर से राउट्स बना रखे हैं। तो उस राउट्स को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, राउटर प्रोवाइडर यूज़ किया, जिसका आर्ग्यूमेंट क्या है राउटर, और इसके अंदर हमने अपने राउट्स क्या है दे दिए, खत्म हो गया। मुझे कोई राउट्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्रिएट ब्राउज़र राउटर से डिफरेंट क्या बनाए, राउट्स क्रिएट किए हैं, और फिर उन डिफरेंट राउट्स को राउट प्रोवाइडर की हेल्प से मैंने अपने कंपोनेंट में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर इस कोड का आउटपुट चेक करें, सो हमने ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग में रिटर्न कर दिया है वैल्यू को। तो अब इस कोड का अगर हम आउटपुट चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, सो राउट प्रोवाइडर हमने डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर राउटर के अंदर हमने डिफरेंट क्या दे दिए, राउट्स डिफाइन कर दिए। अब इस केस में अगर हम कोड को चेक करें, तो फिलहाल ये दोनों राउट स्लैश और होम के अबाउट के, स्पेलिंग गलत था, मैं इसे ठीक कर देता हूं।
ठीक है, ये स्लैश था तो होम पे जा रहा है, और स्लैश अबाउट हमने लिया था तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो ये आसान लगा, मतलब एज कम्पेयर की राउट्स और राउट को डिफाइन करें। कोड डिफरेंट हो गया कि आपने अलग से अपने राउटर क्रिएट किए और बाद में उन राउट्स को सिर्फ अपने पेज में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब इसमें एक एडिशनल चीज़ आती है कि राउट्स के साथ पाथ एलिमेंट और तीसरा एक और कंपोनेंट है हमारे पास कॉल्ड व्हाट, लोडर। लोडर कॉरस्पॉन्ड टू क्या होगा, एक फंक्शन होगा। लोडर किससे रेफर करेगा, एक फंक्शन को रेफर करेगा। अब फंक्शन बड़ा ऑब्वियसली यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप एरो फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन पहले बनना चाहिए, क्योंकि एरो फंक्शन में आपने रूल पढ़ा हुआ है, एरो फंक्शन को कॉल कहाँ किया जाएगा, बनने के बाद ही कॉल कर सकते हैं, पहले भी। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट अबाउट, टेस्ट फंक्शन, ठीक है। अब एरो फंक्शन बनाया तो बट ऑब्वियसली ये फंक्शन अगर मैं इसका रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूँ कि लोडर किसे कॉल करेगा, टेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा, तो ये एरर रन टाइम पर उसे क्या मिलेगी, एक एरर विच इंडिकेट्स कि यार टेस्ट फंक्शन आपने एरो बनाया, आप पहले कॉल नहीं कर सकते। यानी अगर एरो फंक्शन से बना रहे हो तो आपको पता है फंक्शन कहाँ बनना चाहिए, इसको कॉल करने से पहले क्या बनाना चाहिए, या फिर आप एक रेगुलर फंक्शन। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लोडर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी आपका ये राउट कॉल होगा, हमने बनाया राउट कॉल्ड अबाउट जिसके ऊपर हमने लोडर लगाया, हमने कहा जब भी अबाउट वाला राउट कॉल होगा, अबाउट वाले राउट पे एलिमेंट कौन सा रेंडर होना है, अबाउट, लेकिन एलिमेंट को रेंडर करने से पहले मैं इस फंक्शन को क्या कॉल करूँ। तो अगर आप कुछ इंटरमीडिएट वर्क करना चाहते हो तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली वी अज्यूम कि जो टेस्ट फंक्शन है नॉर्मली कब कॉल होगा, जैसी राउट इन्वॉक करोगे पहले टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, एंड वी नॉर्मली एक्सपेक्ट दिस फंक्शन, नॉर्मली एक्सपेक्टेड है दिस फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न अ वैल्यू। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो मेरे को अबाउट कंपोनेंट में कोई डेटा रेंडर करवाना, अब या तो मैं कंपोनेंट के अंदर ही कोड रखूं कि वो डेटा पहले मैं फेच करूंगा और फिर उसे मैं क्या करूंगा, रेंडर करूंगा, या हमने ये काम किसको दे दिया, टेस्ट फंक्शन को दे दिया कि जैसे अबाउट का एंड पॉइंट हिट होगा पहले टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, जो डेटा डेटाबेस से या कहीं से भी फेच करना है वो फेच करेगा और फाइनली वो डेटा रिटर्न कर देगा। अबाउट जब लोड होगा उसे फेच करने की अब जरूरत नहीं है, उसे फेच किया हुआ डेटा किसने दे दिया, टेस्ट फंक्शन ने दे दिया, तो अबाउट सिर्फ उस डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे इस केस में मैं फिलहाल अगर मैं लिख दूं रिटर्न क्या कर रहा हूं, हाय, तो टेस्ट फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब जब आपका राउट कॉल होगा स्लैश अबाउट, पहले एलिमेंट को इन्वॉक, एलिमेंट को रेंडर करने से पहले ये फंक्शन कॉल होगा, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू कॉल्ड हाय, देन अब आपका अबाउट कंपोनेंट कॉल होगा। देखो अभी फिलहाल स्लैश अबाउट पे आपका अबाउट नाम से कंपोनेंट जो था वो कॉल हो रहा है, बट वो जो हाई था वो कहाँ गया, मतलब अगर देखा जाए तो पहले वो फंक्शन कॉल हुआ, इट रिटर्न्स अ वैल्यू कॉल्ड हाई और देन उसने अबाउट को कॉल किया, तो अबाउट उस वैल्यू को कैसे रिसीव करेगा, वी हैव अनदर हुक कॉल्ड यूज लोडर व्हाट डेटा, ये तीसरा हुक आ गया। हमने पैरेंट्स किया, हमने लोकेशन किया और आपने किया यूज लोडर डेटा, ये क्या रिसीव करेगा, लोडर मेथड जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये उसको रिसीव करेगा। सो वी कैन से डेटा, अब मैं यहाँ पर प्रोसेस क्या कर सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, तो डेटा को अगर मैं प्रिंट करवा लूँ तो वहाँ से क्या आ रहा था, आया रहा, तो वो रिसीव हो गया था। मतलब एग्जैक्टली अब आपको लोडर फंक्शन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो काम आपको अपने कंपोनेंट में रिपीटिव नहीं करना वो आप कहाँ रख दोगे, टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन एक ही बारी कुछ लॉजिकल कोड राइट कर रहा है, कहीं से डेटा इन्वॉक कर रहा है और फिर उसको प्रोसेस करके आपको दे रहा है। सो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर पब्लिक फोल्डर और लेट्स से एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, रिएक्ट कंपोनेंट है, तो यहीं पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ products.json, मैंने यहाँ पर लेट ये जेसन फाइल है। सो जेसन फाइल में सीधा क्या बना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जेसन फाइल में जो कीज बनेंगी वो भी डबल कोट्स में आनी ज़रूरी होती है। सो प्रोडक्ट 1 प्राइस 200, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास।
मैं ऐसे ही 2-3 प्रोडक्ट्स क्या ऐड करूँ, 2 प्रोडक्ट्स। अब जेसन फाइल को यूज करना है, ये जेसन फाइल मैंने पब्लिक फोल्डर में डाली, तो मैं शायद अब लोडर फंक्शन को ये कह रहा हूँ, आपका लोडर फंक्शन यहाँ आप .js में लोडर फंक्शन कॉल टेस्ट को ये कह रहा हूँ कि आप क्या करो यार, उस फाइल से डेटा रीड करो और जो रिटर्न आए वो भेजो। अब आपको पता है पब्लिक फोल्डर की एक फाइल जावास्क्रिप्ट में भी एक्सेस करनी हो तो क्या लगाते हैं, फेच कीवर्ड का यूज करें। फेच आपने कहा / फाइल का नाम products.json, इसको रीड करो, ठीक है। अब फेच स्टेटमेंट आपको पता है प्रोमिसेस रिटर्न करता है, सो प्रोमिसेस अगर आप लगा रहे हो, यहाँ कोड चेक करना, रिस्पॉन्स आएगा, आपको पता है यहाँ रिस्पॉन्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगेन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट किसे कॉल करेंगे, जेसन को, डॉट अगेन देन दिस इज आवर फाइनल रिस्पॉन्स। और अगर मैं अब इसे रिटर्न कर रहा हूँ, इस रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स हमने रिटर्न कर दिया, तो टेस्ट फंक्शन फेच कर रहा है डेटा को और रिटर्न कर रहा है, बट क्या इस डेटा के अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी, यस सी वैल्यू आई नहीं है, ठीक है ना। अब उसका रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है जानना। देखो ये फंक्शन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, टेस्ट फंक्शन जब कॉल होगा ये वैल्यू रिटर्न करेगा और मैं इसे कॉल करूंगा और इससे वैल्यू लेकर जाऊंगा। अब मैं आपसे कोई वैल्यू लेने के लिए आया कि वो जो कल काम दिया था हो गया, मैं आपके पास आया उस काम को लेने के लिए, लेकिन आप 5 मिनट कह के कहीं निकल गए। अब आप निकल गए, आओगे नहीं आओगे पता नहीं, तो तब तक मैं क्या करूँगा, मैं तो फिर वापस ही चला जाऊँगा ना कि शायद नहीं है काम भाई, तो चलता हूँ वापस। फेच स्टेटमेंट एसिंक्रोनस प्रोसेस है, तो जैसे ही टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, product.json से डेटा फेच करने का लॉजिक कहाँ चला गया, बैकग्राउंड पे चला गया। अब बट ऑब्वियसली अगर वो बैकग्राउंड पे प्रोसेस करने के लिए गया है, लेकिन टेस्ट फंक्शन को तो ये तो एसिंक्रोनस बैकग्राउंड में चला गया, टेस्ट फंक्शन को तो अभी कुछ लेके जाना और अब तो कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए उसके पास, तो रिटर्न क्या हुआ, नथिंग, ब्लैंक। इसीलिए फेच स्टेटमेंट का जो कोड हम इसके अंदर राइट करेंगे वो फेच लगाएंगे, बट फेच को भी तो हम एसिंक्रोनस कर सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ, products.json फाइल को रीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, अवेट लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ फेच से जो डेटा आएगा, आई नीड दैट डेटा, अभी चाहिए मुझे। इसका मतलब मैंने आपको जाने नहीं दिया और मैंने आपको कहा कि अभी बैठ के वो टास्क को कंप्लीट करो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आगे का कोड नहीं चलेगा ना, तो रिटर्न का तो कोई चांस ही नहीं यहाँ पर। ये रिस्पॉन्स आएगा, फिर इस रिस्पॉन्स को भी आपको पता है कन्वर्ट करना होता है आउटपुट में, सो आउटपुट, सो लेट आउटपुट इक्वल्स टू अगेन अवेट, इस बारी रिस्पॉन्स डॉट किसके लिए, जेसन के लिए, फिर से वेट कर रहा हूँ और फाइनली जब रिजल्ट आ जाएगा तो ही वापस लेके जाऊंगा आउटपुट। फिलहाल एरर जरूर दे रहा है क्योंकि अवेट मेथड सिर्फ कौन से ब्लॉक में कॉल होते हैं, एसिंक ब्लॉक में, तो आपका ये फंक्शन कैसा बनना चाहिए, एसिंक बनना चाहिए। अब फिलहाल आउटपुट चेक करो, अब फिलहाल आउटपुट में हल्की सी एरर आ रही है बिकॉज जो हमने वहां से लिया है, मतलब आप इस कोड पे जाओ, राइट, अबाउट के अंदर जो अब हमारे पास डेटा आ रहा है, डेटा वो एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली तो प्रिंट नहीं करवा सकते ना, आपके पास डेटा ऑब्जेक्ट में आ गया है, आपने पढ़ा हुआ है, डेटा में क्या है, एक एरे है, तो बट ऑब्वियसली एरे को प्रिंट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। और आपने कल पढ़ा था लास्ट कीज और वैल्यूज वाला कि भाई इसके लिए हम एग्जैक्टली क्या लगाएंगे, एक लूप ही लगाएंगे। लूप का मतलब होगा कि आपके पास डेटा नाम से एरे है तो लॉजिक अप्लाई करना है, सो आई विल से डेटा डॉट क्या लगेगा, फॉर ईच लूप आपने लगा, फॉर ईच में आपके पास एक आइटम आएगी, नॉट फॉर ईच नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर ईच रिटर्न नहीं करता और आपको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। सो मैप आपने अप्लाई किया, इस मैप पर हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से यूएल फॉर ऑल द आइटम्स, प्रोडक्ट्स के लिए फिलहाल मैंने यूएल बनाया, एंड दिस मैप विल रिटर्न व्हाट द एलआई, और एलआई के अंदर हमने फिलहाल आइटम डॉट सिर्फ क्या डाला, नेम डाला। आइटम एक ऑब्जेक्ट है, डेटा इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट,
और उस ऑब्जेक्ट का हमने सिंपल क्या प्रिंट करा है, फिलहाल नाम प्रिंट करा है। तो फिलहाल आउटपुट आपका ये है। कोड गलत हो गया, यूएल अंदर रहेगा, ये आपके दोनों प्रोडक्ट्स के नाम डिस्प्ले पर। सो हमने एग्जैक्टली इस बारी क्या किया, एक बारी फिर से हमने राउट क्रिएट किया कॉल्ड स्लैश अबाउट का, जिसके ऊपर अबाउट नाम से एलिमेंट को हमने कॉल किया, और लोडर फंक्शन क्या दिया, टेस्ट फंक्शन। ये टेस्ट फंक्शन एजैक्स से एपीआई का डेटा, जेसन से डेटा को रीड कर रहा है, वहां हमने अवेट लगा, सो दैट वी वांट द फंक्शन टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द फैच। फैच से रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिस्पॉन्स से जेसन आएगा, फाइनली जो बनेगा वो रिटर्न आउटपुट में जाएगा। एंड व्हाट इज दिस आउटपुट, वी नो जेसन फाइल का डेटा रीड कर विच कंटेन्स एन एरे ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आउटपुट में क्या है, एरे ऑफ प्रोडक्ट्स है, एरे ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ से रिटर्न किए किसके पास गए, अबाउट वाले एलिमेंट के पास। अबाउट इन सभी प्रोडक्ट्स को रिसीव कैसे करेगा, लोडर डेटा अप्लाई करेगा। सो लोडर डेटा में डेटा, आपको पता है डेटा एक एरे, और आपने लास्ट टाइम पढ़ा कि हमने डेटा को मैप करके एलआई जनरेट कर दिया। हालांकि अगर इस कोड में वही इशू एरर ज़रूर आ रहा होगा कि कीज मस्ट बी व्हाट यूनिक है, जो हमने दी नहीं। सो कंसोल में वी कैन सी ईच चाइल्ड एलिमेंट मस्ट हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी, हमने नहीं दिया बट डजेंट मैटर। इशू है, वी नो कि जब अभी एक्चुअल कोड बनाया जाएगा तो वी मस्ट स्पेसिफाई व्हाट द की वैल्यू है परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर हुआ। क्रिएट ब्राउजर राउटर, और ब्राउजर राउटर के अंदर हमने किस तरह से प्रोसेस करा।